नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि लोगों को सिर्फ अपना अपना ही स्टेटस दिखाओ आप। पहले वाली बात अब नहीं रही। लोग भी बहुत समझदार हो चुके हैं और ये लोग समझते हैं किसी भी चीज़ को। लोग और सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो आपके साथ ज्वाइन होना नहीं चाहते। जो अब इंसान अगर किसी के साथ ज्वाइन होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो उसके साथ ज्वाइन होता है जो उसे बताने गया है, ना कि वो उस कंपनी के साथ ज्वाइन होता है। तो इसलिए खुद पर ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उससे क्या बोल रहे हैं और आप उससे कैसे बोल रहे हैं। ठीक है? और आप अगर सच के साथ रहोगे तो काफ़ी दिनों तक लोग आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। अगर आप सच के साथ नहीं रहोगे तो झूठे तामझाम से आप लोगों को कितने दिन तक साथ रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई लोग ज्वाइन होकर प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करते हैं, तो जो अपलाइन, ये इस बिजनेस की भाषा में कि जिसके साथ आप ज्वाइन होते हो उसको अपलाइन कहा जाता है, और जो आपके साथ काम करने वाला है उसको डाउनलाइन कहा जाता है। तो ये तो सिस्टम है। एक सिस्टम के साथ चूंकि इसमें हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो ये सिस्टम की बात हो गई। ठीक है, लेकिन होता ये है कि अगर कोई बंदा कोई इसमें जुड़ता भी है, तो लोग क्या करते हैं, अपलाइन जो है वो चाहते हैं कि बस एक के बाद मैं इसको प्रोडक्ट किसी तरह ये मेरे प्रोडक्ट के साथ जुड़ा रहे और ये प्रोडक्ट पर इम्प्रेस हो और एक के बाद एक ये प्रोडक्ट लेता चला जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद से जो प्रोडक्ट चाहता है उस प्रोडक्ट को उसको लेने दो, उसको ऑप्शन दे दो कि हाँ ये चीज़ें हैं। हर बार अगर आप उसको फंसाने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी नहीं जुड़ेगा। ये लोगों को जोड़ने के बाद जो लोग जोड़ते हैं, नेटवर्क में काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लालची हैं। बहुत सारे लोग लालची हैं। जुड़ते तो वो लोग भी जब जब आप खुद जुड़ते हो तो उस टाइम को याद करो ना। उस टाइम को याद करो, अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाता है तो आपको कैसा लगता है। तो इसीलिए किसी को भी बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। ये गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है। किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। और मेरे भाई, अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, तो जो बंदे निगेटिव हो गए हैं उनकी तरफ ध्यान देना आप छोड़ दो। पर जो काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन वो इतने शर्मीले होते हैं कि वो लोग नहीं पूछ सकते हैं। क्वेश्चन उन लोगों के मन में आते हैं लेकिन वो लोग पूछते नहीं हैं। ठीक है ना? तो ऐसे में आप उनसे खुलकर बातें करो, क्योंकि वो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता है। तो जब उन लोगों को समझ में नहीं आता है तो क्या आगे वो लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि हमारे अपलाइन हमको बताएंगे। और अपलाइन के साथ इतने लोग जुड़े रहते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि जो नए बंदे को मैंने जोड़ा है। तो ठीक है, मीटिंग में आप बुलाते हो लेकिन पर्सनल भी उसके साथ कनेक्ट में रहना चाहिए इंसान को। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कनेक्ट होना चाहिए कि हर समय आप उस पर फ़ोन पे फ़ोन बात करो। लेकिन हाँ, उसको ये चीज़ ज़रूर कह देनी चाहिए कि अगर आपको तुरंत समझ ना आए भाई, तो ज़रूर आप हमको एक बार कॉल करना। तो इससे क्या होता है ना कि वो, और फिर एक रिलेशन उससे बना के चलो, रिश्ते की तरह उससे हमेशा ऐसे जैसे बात करते हो आप किसी से भी। अगर आपके कलीग्स होते हैं, आप कहीं काम करते हो, तो कोई किसी भी ऑफिस में काम करते हो, तो जिस तरह लोगों से होता है, इंसान बातें करता है, आप उसके साथ बातें करो। कभी भी उसको मतलब इस ये फील ना होने दो कि कैसे पूछूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उससे पहले से कांटेक्ट में हो। ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है कि हम लोग जिस जो भी मिलता है हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना होता है। हम लोग उसको बताते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम है, क्योंकि ये एक अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है। हाँ, ये हम किसी को फंसाते नहीं हैं, हम उसको जानकारी देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जानकारी देनी भी चाहिए। अगर हम जिस काम में लगे हैं, अगर हम उस काम को ईमानदारी से नहीं करते, तो फिर ये गद्दारी हुई ना, उस कंपनी के साथ भी और खुद के साथ भी। खुद को काम करना है तो हम लोगों को काम करना है। 24 घंटे माइंड में काम रहेगा तब तो आदमी काम करेगा ना, कोई भी चीज़। तो ये चीज़ है कि आप उसके साथ एक रिलेशन बनाते हो, और ये मायने बिल्कुल भी नहीं रखता, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट, सही है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये होता है कि पहला इम्प्रेशन जैसा इंसान के ऊपर पड़ता है, लास्ट इम्प्रेशन वैसा ही पड़ता है। लास्ट मायने नहीं रखता, फर्स्ट मायने रखता है कि आप उसको क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो। लेकिन लेकिन
अगर आप झूठ बोल के उसको इम्प्रेस करके आप अपने साथ थोड़ी देर के लिए जोड़ लेते हो, तो क्या है वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगा? जब आपकी बातों को वो समझेगा, सुनेगा, तो क्या फिर वो आपके साथ टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो इसीलिए इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में या बातें बनाने के चक्कर में कभी भी इंसान को जो वो जानना चाहता है, पूछना चाहता है, तो उसको वो क्लियर बात करो। आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो इतनी अच्छी और इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि कहीं भी ये पेच वाली बातें नहीं होनी चाहिए कि हाँ ऐसे में ऐसे है, आप भी ऐसे ना। वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, नहीं होती। एकदम एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ और अच्छी और सच्ची बातें करो, तो हर जगह लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे से खूब अच्छे कपड़े लत्ते पहन के खूब अच्छे से तैयार होकर आप खूब मेकअप करके बोलो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर सच्ची और अच्छी बातें बिना मेकअप के और बिना उससे और पूरी ईमानदारी से बोली जाए, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है, ज़्यादा असर करती है लोगों पर। ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हैं कि हाँ आप बहुत संवर कर आए, आपने बहुत सारा क्रीम पाउडर लिपस्टिक, अरे इंसान का चेहरा और शरीर बोल देता है कि इंसान कैसा है और इंसान के अंदर क्या चल रहा है। मान लिया आपने बहुत कुछ मेकअप कर लिया, लेकिन आपके चेहरे पर वो ग्लो नहीं है, आपके अंदर वो सच्चाई नहीं है, तो सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो भांप लेगा। इसलिए सच्चाई और अच्छाई की जीत तो हमेशा युगों युगों से होती आई है। युगों युगों से सच्चाई और अच्छाई की जीत होती आई है। तो सच बोलकर कोई काम करने में क्या दिक्कत है? कभी मन में ये नहीं रखो, कभी भी मन में हम खुद भाव ये आ जाते हैं कि पता नहीं इसको बोलेंगे, जुड़े कि ना जुड़े, नहीं। इन्फॉर्मेशन देना, हाँ बाद में वो बहुत ख़राब तरह से व्यवहार करने लगते हैं, जिससे भी को भी आप बताओ ना, तो वो लोग इतना मतलब दूसरे तरह से व्यवहार करने लगे हैं ना कि जैसे लगता है कि हम लोग बहुत ख़राब आदमी हैं, हम लोग गए हैं उसको बताने के लिए। अच्छा अच्छा पता मतलब इंसान को वो लोग दूसरे को जब वो काम करता है ना तो उसको निगेटिव कर देते हैं। वो लोग मतलब इस तरह से बोलते हैं कि इंसान को लगता है क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई इमेज नहीं, जो इन बंदों को बताने गए हैं हम और वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है तो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करा। तो नहीं, ये माइंड में मत रखो, करने दो। वो उसका व्यवहार है, उसने वैसा आपके साथ किया तो वो उसका व्यवहार है। आप उसका बुरा करने नहीं गए थे। ये चीज़ सबसे पहले माइंड में रखो कि हम किसी का बुरा करने नहीं जा रहे हैं। अगर हम अपना भला कर रहे हैं तो हम उसका भी भला कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो फिर हमेशा खुश रहो, अच्छे से रहो। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस यही माइंड में रखो और ये सही बात भी है, सही बात भी है हमेशा।